अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, ओमिक्रॉन जो है वो अब थोड़ा सा सीरियस कंडीशंस उसकी स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं और उसको लेकर के WHO के चीफ ने भी अब इंडिया दे दिया है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस का। और बहुत सारे ममालिक ने ऑलरेडी अभी तो सिर्फ साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उन पर लगाई हैं, 7 कंट्रीज़ ने, किसी पे 6 कंट्रीज़ पे। लेकिन आने वाले दिनों में ये एक मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अब तकरीबन 2 साल हो चले इस ABCDEFG जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं, हर रोज़ एक नया हिसाब किताब चल रहा है। उसको देख करके कि क्या होता है, कैसे शुरू होता है, फिर क्या उसकी बीच आती है, फिर क्या उसकी पीक आती है, क्या उसका फिर डाउनफॉल हो जाता है। तो उसको देख करके मेरा आप लोगों को एक मशवरा है, और मशवरा ये है कि जिसको जहाँ जाना है, सपोज आपको ओमान में ही रहना है अगले 3 से 4 महीने, तो आप ओमान में रहें। अगर आपका बीच में ट्रैवल प्लान है पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का, तो वो अपना ट्रैवल प्लान अभी कर ले, क्योंकि आने वाला जो एक हफ़्ता है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर आप चेंजेस देखेंगे ममालिक के अंदर। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? क्योंकि कोविड के केसेस, जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है, उसके केसेस UK में भी पाए गए, USA में भी पाए गए, और जर्मनी और 2-3 और यूरोपियन कंट्रीज़ में पाए गए। तो अब उससे होगा क्या कि कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा कि ये पाकिस्तान में भी और दूसरे जो ममालिक हैं उसके अंदर भी इसके केसेस पाए जा रहे हैं। जब केसेस पाए जाएंगे तो फिर तशवीश पैदा होगी, और तशवीश पैदा होगी तो फिर बॉर्डर बंद। सबसे पहला जो इसको कंट्रोल करने का एक सॉल्यूशन समझ आता है हुकूमतों को, वो यही होता है कि बॉर्डर बंद करो, इस कंट्री से ज़्यादा आ सकते हैं, चांसेस हैं ट्रांसमिट होने के, तो फ़ौरन बंद कर दो। तो आप लोग अपने ट्रैवल प्लान कर लें। ये मैं कोई आपको कोई डरा नहीं रहा, या मैं आपको कोई वो नहीं, क्योंकि अब इसमें कोई डरने वाली बात है भी नहीं। अब तो ये लोगों ने एक ही नॉर्मल बन गया, समझ लो, एक नॉर्म है, ये नॉर्म ऑफ लाइफ। तो आप क्योंकि परेशान ना हो, फंसे ना, कहीं आपको परेशानी का ना सामना करना पड़े। जैसे कि अनप्लान एक बंदा फंस जाता है तो फिर उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्पेशली जो खलीजी ममालिक में लोग रहते हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, वो अपने प्लान लाजमी करें। क्योंकि गल्फ़ में क्या होता है, आज ऐलान हुआ, कल से बॉर्डर बंद। दूसरे ममालिक में नॉर्मली फिर भी होता है कि हफ्ते के बाद होगा, या 4 दिन के बाद होगा, या 5 दिन, तो लोग कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ कर लेते हैं। तो आज ऐलान हुआ, कल बंद, तो फिर आपको पता है टिकट भी महंगी होती है, टिकट मिलती भी नहीं है, फिर आपको PCR भी करवाने पड़ते हैं आजकल। तो PCR के बिना आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, तो वो लंबा चौड़ा आपको एक मसला पड़ जाएगा। तो बेहतर है अपने आप को प्लान वेल करें, अपनी तमाम सफ़र को स्पेशली, ताकि किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नंबर 2, लो प्रेशर एयर्स जो हैं वो सल्तनत में अभी रहेंगी। आप देखेंगे मौसम बहुत सारी जगहों पे, स्पेशली नॉर्थ बातना और शर्किया और मस्कत रीजन और जो हजर माउंटेन्स हैं उसके अंदर बारिश भी होगी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी, लेकिन बहरहाल बादलों का राज रहेगा और लो प्रेशर एयर्स जो चलेगी, मतलब इन शॉर्ट मौसम खुशगवार रहेगा। और ये 1 दिसंबर तक रहेगा, 29 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक ये बात रहेगी। अब इंडिया ने भी अपनी जो ट्रैवल पॉलिसी है उसको दोबारा से रिव्यू करने का इंडिया दे दिया है, क्योंकि पहले उन्होंने खोल दिए थे इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान में भी एक OC जो इनका है अपना OCEC करके जो एक इदारा है, उसका एक हंगामी इजलास असद उमर की आज सदारत में हुआ है, और उसमें भी इसी तरह के डिसीजंस जो है वो लिए जाएंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से सिचुएशन को टैकल करना है। इन सब के बीच एक बड़ी पते की बात मैं आपको बता दूं, ये जस्ट मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं, मैं कोई क्या सराई नहीं कर रहा, मैं कोई आपको किसी और चीज़ का हिंट नहीं दे रहा है। डेटा ये है कि फाइजर ने एक क्वार्टर में 2021 के $26 बिलियन का बिजनेस किया था, $26 बिलियन, जो कि हाईएस्ट था। और अब वो 3 क्वार्टर ख़त्म होने के बाद सितंबर तक जो है वो 52 मिलियन से क्रॉस हो गया, 52 बिलियन डॉलर से क्रॉस हो गया है। तो ये उस कंपनी का आज तक का, उसकी तारीख का सबसे बड़ा बिजनेस है जो उसने कोविड के टाइम में किया। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।